इन विटामिन डेफिशिएंसी से आपके हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। शॉकिंग, विटामिन और हार्ट अटैक। जानने के लिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। इसमें हम बात करेंगे उन 2 विटामिन डेफिशिएंसीज के बारे में जिनको साइंस ने हार्ट अटैक से रिलेट किया है। साथ ही साथ हम देखेंगे कि आपको ये विटामिन का रिस्क होने का खतरा है, और अगर हाँ तो आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने हार्ट को सेफ रख सको। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है माय एक्सपर्ट डॉक्टर। मैं आपके साथ हूँ डॉक्टर शालिनी सिंह सालुंके, आपकी कंसल्टेंट फिजिशियन। दोस्तों, हार्ट डिजीज और हार्ट अटैक जो है वो दुनिया भर में मृत्यु का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है। 2020 का डेटा अगर देखा जाए तो जितनी मृत्यु हुई है 2020 में पूरे वर्ल्ड वाइड में, उसका 30% हार्ट डिजीज के कारण हुआ था या कार्डियक कॉज से हुआ था। 1990 में अराउंड 13 मिलियन लोगों की डेथ कार्डियक कॉज से हुई थी, जो बढ़ के 2020 में 18 मिलियन के आसपास पहुंच गई है। हार्ट डिजीज की इस बढ़ती प्रॉब्लम को रोकने के लिए साइंटिस्ट इसके कारण ढूंढने की कोशिश करते जा रहे हैं, और उसी सीक्वेंस में हमें 2 ऐसे इंपॉर्टेंट कारण समझ में आए हैं जिनसे लाइफ टाइम में हार्ट डिजीज डेवलप होने का रिस्क किसी भी इंडिविजुअल में बढ़ जाता है। ये 2 विटामिन डेफिशिएंसीज जो है ये बहुत कॉमन है, लोग इसको बहुत इजीली इग्नोर कर देते हैं। लोगों के अंदर ये जो अवेयरनेस है कि इन विटामिन डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम भी हो सकती है, ये बहुत कम है, और इसीलिए आज हमने ये वीडियो बनाने का फैसला किया। तो आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि ये कौन सी 2 विटामिन हैं जिनकी डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ सकता है। दूसरा, कि ये विटामिन डेफिशिएंसीज जो है ये किस तरह से हार्ट अटैक करवाती हैं। तीसरा, ये डेफिशिएंसीज होने का कारण क्या होता है। चौथा, आपको कैसे मालूम चलेगा कि आपके अंदर ये विटामिन डेफिशिएंसीज है या नहीं। और 5वां, इन विटामिन डेफिशिएंसीज को दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए, पहला रिस्क फैक्टर देखते हैं, जो कि है विटामिन B12 एंड फोलेट डेफिशिएंसी। ये दोनों ही बी कॉम्प्लेक्स का पार्ट होते हैं। बी कॉम्प्लेक्स जो है ये एक वाटर सेलुलर विटामिन होता है। नाउ अब ये समझते हैं कि B12 जो है इसकी डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती क्यों है। तो एक रिसर्च स्टडी पब्लिश हुई थी बायोमेडिसिन एंड फार्माकोथेरेपी जर्नल में, जिसके मुताबिक विटामिन B12 के लो लेवल और फोलेट के लो लेवल के कारण एथेरोस्क्लेरोसिस की प्रॉब्लम होती है, जो बाद में हार्ट अटैक की प्रॉब्लम करवाती है। तो इसको समझने के लिए पहले हमें होमोसिस्टीन इस एक शब्द के बारे में समझना बहुत जरूरी है। तो हमारी बॉडी में जब ये भी प्रोटीन ब्रेक डाउन होता है तो उससे अमीनो एसिड्स बनते हैं। तो हम जानते हैं 20 तरह के अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें से होमोसिस्टीन एक तरह का अमीनो एसिड होता है। नॉर्मल सिनेरियो में होमोसिस्टीन जो है वो मेटाबोलाइज हो जाता है, इनएक्टिवेट कर दिया जाता है बाय विटामिन B12 एंड फोलेट। पर अगर विटामिन B12 और फोलेट की कमी होती है हमारी बॉडी में तो ये होमोसिस्टीन का लेवल जो है हमारे ब्लड में बढ़ता जाता है। बढ़ते बढ़ते फिर ये क्या करेगा, ये आपकी वेसल वॉल में डिपॉजिट होने लग जाएगा, वहां पर प्लाक फॉर्मेशन करवाएगा, और इस प्लाक फॉर्मेशन को हम एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है आपकी जो खून की जो नलियां हैं वो प्लाक फॉर्मेशन के कारण नैरो हो गई है। तो इस प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं, और अंततः इससे हार्ट अटैक की प्रॉब्लम होती है। अगर आप क्यूरियस हो, जानना चाहते हो कि एथेरोस्क्लेरोसिस से हार्ट अटैक कैसे होता है, तो इसको मैंने बहुत ब्यूटीफुली एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और उस वीडियो में मैंने ये भी बताया है कि इस प्लाक को डिसॉल्व करने के लिए या प्लाक फॉर्मेशन को बचाने के लिए हम कौन कौन से सुपर फूड्स खा सकते हैं, जिसको हम हार्ट हेल्दी सुपर फूड से बोल सकते हैं। अगर आपको ये सब कुछ जानना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगी। तो चलिए अब ये समझते हैं कि कौन कौन से कॉजेज होते हैं, रीजंस होते हैं B12 और फोलेट डेफिशिएंसी होने के। तो पहला होता है जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर्स, जैसे कि एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस, परनीशियस अनीमिया हो गया, जेनेटिक म्यूटेशन हो गया, जैसे MTHFR जीन होती है उसमें म्यूटेशन हो गया है, ये एक फैक्टर हो सकता है। दूसरा, आपको ऐसी कोई डिजीज हुई है जिससे कि आपके इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम हो गई है, जैसे क्रोन्स डिजीज है, सीलियाक डिजीज है, या आपकी सर्जरी हुई है इंटेस्टाइन की जिसके कारण उसकी एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी खराब हो गई है, तो वो एक रिस्क फैक्टर रीजन हो सकता है। तीसरा, पैरासिटिक इन्फेक्शन। चौथा, अल्कोहल अब्यूज, बहुत ज़्यादा अल्कोहल लेना। 5वां, प्रेगनेंसी। कुछ ऑटोइम्यून डिजीजेस हैं जैसे कि ग्रेव्स डिसीज और ल्यूपस, उनके कारण भी हो सकता है। मेडिसिन जैसे कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर और एंटासिड्स है, मेटफॉर्मिन जो कि हम डायबिटीज़ के लिए लेते हैं, साथ ही साथ एंटी कन्वल्सेंट्स हो गए, मेथोट्रेक्सेट, सल्फोसलाजीन, ये सारी मेडिसिन के कंजम्पशन से भी B12 फोलेट की डेफिशिएंसी हो सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन सब के अलावा पुअर डाइटरी इंटेक। अगर हमारा डाइटरी इंटेक ही कम है तो वैसे भी B12 और फोलेट की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये सबसे कॉमन रीजन होता है। तो अब ये समझते हैं कि अगर ये डेफिशिएंसी हमारे शरीर में है नहीं है, ये कैसे पता करेंगे। तो मैं आपको अभी कुछ सिम्टम्स बताने वाली हूँ, सिम्टम्स पे गौर फरमाइएगा। पहला, फटीग, बहुत थकावट हो रही है, दिन भर थका थका फील होता है। दूसरा,
मुंह में छाले बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तीसरा, आपकी जीभ हमेशा दर्द करती होती है और अल्सर्स होते हैं, उसमें रेड दिखती है, फूली हुई दिखती है। इसके साथ आपकी ग्रोथ बराबर नहीं हो पा रही है, हाइट कम रह गई है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो रही है, हाथ में झुनझुन होता है या नम हो जाते हैं हाथ पैर आपके, मसल्स में पेन होता है, फड़ होता है बीच में कभी कभी, डिप्रेशन या कंफ्यूजन की स्टेट रहती है, कुछ याद नहीं रहता है, अंडरस्टैंडिंग खराब हो गई है, जजमेंट बराबर आ नहीं रहा है, मेमोरी आपकी पुअर हो गई है। तो ये सिम्टम्स जो मैंने आपको अभी बताए, अगर ये आपकी बॉडी में आपको दिख रहे हैं, या तो फिर जो रिस्क फैक्टर मैंने आपको पहले बताया वो कुछ है आपकी बॉडी में, तो फिर ये हो सकता है कि आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी या फोलेट की डेफिशिएंसी है। अब क्या करना है? तो अब आपको कुछ ब्लड टेस्ट करना है जिससे कि आप कंफर्म करो कि डेफिशिएंसी आपको है कि नहीं है। कौन कौन से ब्लड टेस्ट हैं? CBC या कंप्लीट ब्लड काउंट या हीमोग्राम बोलते हैं, सीरम विटामिन B12, सीरम B9 लेवल और सीरम होमोसिस्टीन लेवल्स। ये आप चेक करेंगे, ये चेक करके आपको समझ में आ जाएगा कि डेफिशिएंसी है या नहीं है। अब क्योर कैसे करना है? तो जैसे ही आपने ब्लड टेस्ट किया, आपको रिजल्ट मिला, डेफिशिएंसी दिख रही है, तो आपको विटामिन सप्लीमेंट खाना शुरू कर देना चाहिए, हेजिटेशन नहीं रखनी चाहिए कैसी भी। इसके साथ साथ आपको कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी लेने चाहिए रेगुलर बेसिस पे जिनसे इन विटामिन को आप रिप्लेनिश कर पाओ अपनी बॉडी में। कौन कौन से हो सकते हैं वो फूड आइटम्स? तो मैं एक जस्ट इन्यूमरेट कर देती हूँ। डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गई, बीन्स हैं, मूंगफली है, सनफ्लावर सीड्स हैं, फ्रेश फ्रूट्स हैं, होल ग्रेन जैसे कि गेहूं, राइस, ये सब है। उसके बाद मीट, पोल्ट्री, फिश और सी एनिमल्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, दूध, चीज़, पनीर, ये सब कुछ। फोर्टिफाइड फूड्स हैं, कुछ ऐसे फूड होते हैं जिनमें विटामिन B12 सप्लीमेंट ऐड करके मिलता है हमको, वो आप ले सकते हो। स्प्राउट्स ले सकते हो, आलमंड एंड वॉलनट ले सकते हो। तो ये सारे फूड आइटम्स आपको B12 और B9 की डेफिशिएंसी को रिकवर करने में हेल्प करेंगे। पर अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो आपको 3 बातों का ख्याल रखना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ कि आपको गोली या टैबलेट लेनी है या इंजेक्शंस लेना है सप्लीमेंट के लिए, तो आप दोनों में से जो चाहो ले सकते हो, दोनों की एफिकेसी बहुत अच्छी होती है। पर अगर आपको स्टमक का प्रॉब्लम है या इंटेस्टाइन की कुछ बीमारी है जिसके कारण B12 की या फोलेट की डेफिशिएंसी हो रही है, तब आपको इंजेक्शन ही चूज करना चाहिए, तब गोलियां आपके काम नहीं आएंगी। दूसरा, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन जो है कभी भी बिना B12 की रिकवरी के नहीं लेना चाहिए। सो अगर आपके शरीर में दोनों डेफिशिएंसी है तो पहले आप B12 को कवर करो, फिर आप फोलेट को कवर करो, या दोनों के सप्लीमेंट साथ में लो, अदरवाइज न्यूरोपैथी होने का या नर्व डैमेज होने का रिस्क बढ़ जाएगा। तीसरा, विटामिन B सप्लीमेंट आप जब भी लेते हो वो खाली पेट लेना है या खाना खाने के 2 घंटे बाद लेना है, 1 ग्लास पानी के साथ लेना है, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा अच्छी तरीके से हो पाए, क्योंकि एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है। तो ये तो पूरी बात हो गई B12 और फोलेट डेफिशिएंसी की, कि वो उसमें कैसे क्योर करना है, कैसे आइडेंटिफाई करना है। अब दूसरे रिस्क फैक्टर की तरफ आते हैं जो कि है विटामिन D डेफिशिएंसी। विटामिन D एक फैट सोल्यूबल विटामिन है और इसकी डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक होने की संभावना बढ़ जाती है, ये प्रूवन है। अब कैसे विटामिन D डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक हो सकता है, तो देखते हैं। विटामिन D का बेसिक फंक्शन होता है हमारी बॉडी में जहां जहां कैल्शियम की जरूरत है वहां वहां कैल्शियम को पहुंचाना, ब्लड से सेल्स में कैल्शियम को पहुंचाना, जैसे कि बोन्स हो गया, हार्ट की सेल्स हो गई, बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास हो गए। पर अगर विटामिन D की डेफिशिएंसी है तो जो भी कैल्शियम आप सप्लीमेंट से ले रहे हो या खाने पीने से ले रहे हो, वो कैल्शियम जो है वो ब्लड में ही रह जाएगा, जहां उनको जाना है वहां नहीं जा पाएगा। तो इससे क्या होगा, वेसल की जो आपकी ब्लड वेसल की जो वॉल है उसमें कैल्शियम डिपॉजिट होने लगेगा, इसको हम बोलते हैं वेसल वॉल कैल्सिफिकेशन। प्लाक बनने लग जाएगा, इसके कारण आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाएगा, स्टिफनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स कहलाएगा। उसके साथ साथ हार्ट की जो मसल्स है उनको कैल्शियम चाहिए रहता है पंप करने के लिए, बट अगर कैल्शियम हार्ट की मसल्स में नहीं जा पा रहा है विटामिन D की डेफिशिएंसी से, तो हार्ट पंप नहीं कर पाएगा बराबर और उसके कारण हार्ट फेलियर के सिम्टम दिखने लगेंगे। तो विटामिन D की कमी से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर दोनों हो सकते हैं। तो अब देखते हैं विटामिन D की डेफिशिएंसी होती क्यों है हमारी बॉडी में। क्योंकि विटामिन D जो है वो डाइटरी सप्लीमेंट से बहुत कम मिलता है, मोस्टली उसका प्रोडक्शन हमारी स्किन पे ही होता है। जब सनलाइट स्किन पे गिरती है तो विटामिन D का प्रोडक्शन होता है। आजकल हम बाहर बहुत कम टाइम के लिए जाते हैं, जाते भी हैं तो सुबह के टाइम पे नहीं जा पाते, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, हम सनस्क्रीन लगा के निकलते हैं। इन सब चीज़ों के कारण जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारी स्किन पे पड़ नहीं पाती और विटामिन D की डेफिशिएंसी होने लगती है, इसीलिए ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी होती जा रही है। तो अब देखते हैं विटामिन D डेफिशिएंसी के सिम्टम्स हम कैसे पहचानेंगे। तो आपके बोन्स वीक हो सकते हैं, जिसको हम ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, हड्डियों में दर्द होगा। दूसरा, आपकी बोन्स के साथ साथ मसल्स में भी दर्द होगा, मांसपेशियों में भी वीकनेस और फटीग आएगा।
तीसरा, डिप्रेसिव फील करने लगोगे आप। कई बार ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का डिप्रेशन का डायग्नोसिस हुआ है उनमें विटामिन डी की कमी देखी गई है। चौथा, आपको बहुत जल्दी जल्दी बीमारियां हो रही हैं, बहुत बीमार पड़ रहे हो, बार बार डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। पांचवा, आपका वुंड हील नहीं हो रहा जल्दी जल्दी, चोट लगी तो हील ही नहीं हो पा रहा है। छठवा, वेट गेन होता जा रहा है। इस तरह के बहुत सारे अजीब अजीब सिम्टम्स आपको दिख सकते हैं विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, जिसमें से एक तो हम समझ गए हैं हार्ट अटैक। तो जैसे ही आपको आपके बॉडी में विटामिन डी की कमी के सिम्टम्स नजर आए, आपको विटामिन डी, सीरम विटामिन डी का टेस्ट कर लेना चाहिए। अगर आपने ब्लड टेस्ट किया और विटामिन डी का लेवल कम आ रहा है तो आपको तुरंत सप्लीमेंट लेना शुरू कर देना चाहिए। सप्लीमेंट बहुत एफिकेशियस होता है, बहुत जल्दी से आपके विटामिन डी के लेवल को बढ़ा देता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो प्लीज उसके लिए बिल्कुल हेजिटेट मत कीजिए। तो मुझे उम्मीद है अब आप ये समझ चुके हैं कि विटामिन B12, फोलेट और विटामिन डी डेफिशिएंसीज को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। इनसे बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक। तो अगर आप में डेफिशिएंसी है या आगे जाके कभी भी डिटेक्ट होती है तो आप इसके सप्लीमेंट्स जरूर लीजिए। वो इफेक्टिव भी हैं, सेफ भी हैं, घबराइए मत। साथ ही साथ अपने डाइटरी इंटेक को भी बराबर रखिए ताकि इन विटामिन की डेफिशिएंसी डाइट के कारण तो आपके शरीर में कभी ना हो। वीडियो खत्म करने से पहले छोटी सी बात कर लेते हैं विटामिन B12 के बारे में। विटामिन B12 न सिर्फ छोटी छोटी बल्कि हमारे शरीर में जेनेटिक इंफॉर्मेशन, डीएनए ट्रांसफर जैसी बड़ी चीजों में भी कंट्रीब्यूट करता है। तो अगर B12 की डेफिशिएंसी हुई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हमारे सामने आ सकती हैं, हार्ट अटैक से भी बड़ी प्रॉब्लम्स। इसीलिए विटामिन B12 के बारे में पूरी जानकारी रखना कि उसका कॉज क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसके हमारे शरीर में कम होने के लक्षण क्या होते हैं, उसे रोकना कैसे है, कौन कौन से फूड आइटम्स हैं वेजिटेरियंस के लिए, नॉन वेजिटेरियंस के लिए, वीगन्स के लिए, जो विटामिन B12 की कमी को पूरा कर सकते हैं। ये सब कुछ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये मैंने बेहतरीन तरीके से एक वीडियो में विटामिन B12 डेफिशिएंसी से रिलेटेड एक वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप उसको जरूर देखिए। तो बस मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि विटामिन डेफिशिएंसी से हार्ट अटैक कैसे होता है, साथ ही साथ क्यों हमें इन डेफिशिएंसीज को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अब सप्लीमेंट लेने से घबराइएगा मत। इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम एक बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।